आज हम बात करेंगे गुरु नानक देव जी के गुरु कौन हो सकते हैं। यह मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कल एक मैंने वीडियो देखी जिसमें किसी अदर पंथ का, किसी दूसरे पंथ का एक सिख भाई ये कह रहा था कि गुरु नानक देव जी के गुरु थे। ये सिख कैसे कहते हैं कि उसके गुरु नहीं थे। और उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी के 227 अंग में से 2 पंक्तियाँ उठाकर उसका हवाला दिया, पर पूरा नहीं बताया। उसके जो लास्ट में जो पंक्ति थी जहाँ पर उसका बिल्कुल बता दिया था वाणी में, तो वो नहीं बताई। वो हम अगली वीडियो में बताएंगे। आज हम बात करेंगे गुरु नानक देव जी के गुरु कौन हो सकते हैं, जबकि किसी भी सिख ग्रंथ में कहीं भी उल्लेख नहीं है कि गुरु नानक देव जी के गुरु फलाने हैं या उसका नाम ये है, कहीं नहीं लिखा हुआ। लेकिन हाँ, गुरु ग्रंथ साहब जी में गुरु, गुर, सतगुरु, सतगुर इन शब्दों का उल्लेख है। कहीं पर गुरु नानक देव किसी दूसरे को समझाया है, लेकिन वाणी में तो किसी दूसरे को ही समझाया गया है गुरु ग्रंथ साहब जी में। खैर, आज हम बात यही करेंगे, उन भाई साहब की बात का मैं जवाब देने वाला हूँ कि गुरु नानक देव जी के गुरु कौन हो सकते हैं और गुरु कौन होता है और गुरु का मतलब क्या है। सबसे पहले देखिए गुरु का मतलब क्या है। गुरु 2 शब्दों से मिलकर बनाया गया है। गुरु शब्द, गु का मतलब अंधेरा, रू का मतलब चांदना। यह अरबी और फारसी भाषा के शब्द है। यानी कि गुरु जो दूसरे के अज्ञान रूपी अंधेरे को भगाकर उसमें ज्ञान भर दे, वो होता है गुरु। यानी कि दूसरे को ज्ञान देने वाला गुरु होता है। जो गुरु का ज्ञान होता है वह गुरु होता है। गुरु द्वारा दिया गया गुर ही उस आदमी के लिए ज्ञान होता है। अब ये लोग कहते हैं कि गुरु नानक देव जी के गुरु थे, पर ये बता नहीं सकते वो कौन थे, और ये घुमा फिरा कर यही बताने की कोशिश करेंगे वो कबीरदास थे। जबकि कबीरदास जी खुद गुरु नानक देव जी के शिष्य हुए थे। जब काशी में, जो उत्तर प्रदेश में, वहाँ कबीरदास जी के साथ जब गुरु नानक देव जी की ज्ञान चर्चा हुई, तो वहाँ पर जब कबीरदास जी ने गुरु नानक देव जी का ज्ञान सुना तो कबीरदास जी बोले, हे सतगुरु, मैं धन्य हुआ तुम्हारी वाणी सुनकर, तुम्हारी ज्ञान सुनकर, मैं आज से तुम्हारा शिष्य हुआ। और यह बात प्राण संगली में लिखी हुई है, जो प्राण संगली गुरु ग्रंथ साहब जी से, भाई बालेवाल साखी से भी पहले की लिखी हुई है। प्राण संगली बहुत लोग जानते भी होंगे और मेरे पास पड़ी है। उसमें कबीर यानी कि गोष्ठी कबीर नाल हुई, यह इस चैप्टर के हिसाब से वह लिखा हुआ है। अब गुरु नानक देव जी के गुरु कौन हो सकते हैं। हर के गुरु 2 माने गए हैं। पहले गुरु तो हैं माता पिता, जो बच्चे को खाना पीना, उठना बैठना, चलना सिखाते हैं, वह है सबसे पहले गुरु। और दूसरे गुरु हो गए जो ज्ञान देते हैं, जो शिक्षा देते हैं। और गुरु नानक के समय में शिक्षा देने वाले ब्राह्मण ही थे। ब्राह्मणों से शिक्षा ली जाती थी और मुसलमान काजियों मौलवियों से लिया करते थे। उस हिसाब से जब गुरु नानक देव जी 5 साल के हुए तो गुरु नानक देव जी के माता पिता ने गुरु नानक देव जी को हरदयाल दास पांदा के पास पढ़ने के लिए भेजा, संस्कृति। तो वहाँ पर पांदा ने फट्टी पर लिखवाया एक ओंकार, ओंकार लिखवाया। तो गुरु नानक देव ने एक लगा दिया, एक ओंकार, यानी कि वो एक ही है। यह कहकर उन्होंने उल्टा पंडित जी को ही पढ़ा दिया। और फिर उसके बाद गुरु नानक देव जी को मौलवी के पास भी अरबी भाषा सीखने के लिए भी भेजा गया। यह सब लिखा हुआ है। अब गुरु नानक देव जी गुरु कौन हो सकते हैं, इस बात को मानना जाए, पहले तो माता पिता हो गए और दूसरे हो गए वो हरदयाल दास पंडित जी, अगर मानना जाए तो। क्योंकि हरदयाल दास पंडित देने हुआ है, ओम शब्द दिया था, ओंकार शब्द दिया था। अगर शब्द ज्ञान को माना जाए कि शब्द ज्ञान देने वाला जो होता है गुरु होता है, तो फिर तो हरदयाल दास जी थे, उन्होंने पहला शब्द दिया था उनको। और दूसरी बात, जो ये लोग कहते हैं ना, घुमा फिरा कर बात वहीं लाते हैं, कई किसी ग्रंथ का हवाला देते हैं, किसी ग्रंथ का हवाला देते हैं, उसमें स्पष्ट नहीं लिखा। और ये लोग सिर्फ कबीरदास को गुरु नानक देव जी का गुरु बनाने की कोशिश करते रहते हैं। इन भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है, भाई ऐसा अज्ञान मत फैलाइए जिससे आप खुद ही उस अज्ञान में गिर जाओ। आप तो गिरे हुए औरों को क्यों गिरने की कोशिश करते हो। ये हमारे कुछ पगड़ीधारी सिख लोग भी
उसके शिष्य बने हुए हैं एजेंटी के तौर पर, और उन लोगों ने गुरु बनकर अपार पैसा इकट्ठा कर लिया, फिर इनके भीतर बुराइयां आ जाती हैं, फिर जेलों में जा बढ़ते हैं। बस मेरा इस वीडियो में यही बताने का मकसद था कि उस भाई साहब ने जो बताया दो पंक्तियां उठाकर कि गुरु नानक देव जी देखो गुरु है, इससे गुरु नानक देव जी की गति हुई, और पर ये नहीं बताया कि गुरु कौन थे, क्योंकि आगे जो नीचे वाली पंक्तियां थी वो उन्होंने नहीं बताई। और जब कि किसी भी गुरु सिख ग्रंथ में यह नहीं बताया गया कि गुरु नानक देव जी के कोई गुरु थे, उसका ये नाम था, बिल्कुल नहीं बताया गया। ये मैं अपने पास से एक विचार के तौर पर बता रहा हूँ कि गुरु नानक देव जी के गुरु वो हरदयाल दास हो सकते हैं, और हैं या नहीं ये मैं पक्के तौर से नहीं बता सकता, क्योंकि ये लोग तो छरेआम कहते हैं कि गुरु नानक देव जी के गुरु जो कबीरदास जी थे, जबकि कबीरदास जी तो गुरु नानक देव जी के शिष्य हुए थे। यह पुराण संकली में लिखा हुआ साफ, अगली वीडियो में साफ बता दूंगा, प्रमाण देकर बता दूंगा। और बाकी इन भाइयों से मैं बेनती करता हूँ कि जो पंक्तियाँ ये दो पंक्तियाँ उठाकर बता रहा है आपको, वो पूरा का पूरा 227 अंक पूरा पढ़िए, आपको पता चल जाएगा गुरु नानक देव जी के गुरु कौन थे और कौन हो सकते हैं। और ऐसे लोगों को गुमराह मत कीजिए, ऐसे कुछ नहीं होने वाला।